लगी जी, फैट लगी जिम्बाब्वे को। और मुकाबले की बात कर लेते हैं तो दूसरा मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का। पाकिस्तान ने यहां पे मुकाबला जीत लिया है ट्राई सीरीज का। जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों की जीत है? 69 से इनका नाता कभी नहीं छूटेगा। बहुत भद्दी यहां पे जिम्बाब्वे की हार हुई है। पाकिस्तान के लिए आज बाबर आजम ने ठीक बैटिंग करी थी। अगर आप बात करेंगे फखर जमान की, फखर जमान ने भी एंड में रन बना दिए। साइद अफरान ने 50 मारा, जिसके वजह से ये लोग पहुंच गए थे 195 तक। 196 का टारगेट दिया और जब जिम्बाब्वे चेस करने आया तो ताश के पत्तों की तरह रह गया। यहां पे भी 126 रन ही बने हैं, लेकिन यहां पे जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे ने लास्ट में जैसे जैसे आके सारे ओवर खेल लिया। एंड में पाकिस्तान ऑल आउट तो कर, मतलब ऑल आउट एंड में आके किया है, वरना वो बीच में 45-44 रन की पार्टनरशिप कर गए थे। लेकिन आज मानना पड़ेगा आपको कि जो इनके बॉब्सी हैं उन्होंने गंदी शुरुआत करी थी बैटिंग की, लेकिन बाद में कन्वर्ट किया। 142 की स्ट्राइक रेट करी, 7 चौके 2 छक्के मारे। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करोगे 142 का रहा। फखर जमान ने नीचे आके 10 पे 27 मार दिए। ऊपर से साहिब ज़ादा फरहान ने भी ठीक ठाक 150 की स्ट्राइक रेट से रन बना दिए थे, मेरे ख्याल 50-60 ऑड। तो उसकी बदौलत ये ठीक ठाक कर गए थे, बैटिंग अच्छी हो गई थी। और अब बाय द वे एक और चीज आपको क्लियर कर दे कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल खेल रहा है, ये सुनिश्चित ये कर चुके हैं। पाकिस्तान ट्राई सीरीज के फाइनल में ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड कर चुका अपना मामला और फाइनल में पहुंच चुका है। और यहां से आपका पाकिस्तान का रास्ता नहीं रुकेगा। सामने कौन आता है वो देखते हैं, जिम्बाब्वे या श्रीलंका। पहले जिम्बाब्वे के ज्यादा चांसेस थे, लेकिन आज जो ये हार हुई है वो बहुत बुरी हार हुई है, जिस वजह से अब होगा क्या कि पाकिस्तान वहां पे, मतलब पाकिस्तान माफ कीजिएगा, जो आपका जिम्बाब्वे वो इस वजह से फंस गई कि श्रीलंका की भी नेट रेट खराब थी, जिम्बाब्वे की अब नेट रेट खराब हो चुकी है, तो दोनों की ही नेट रेट डैमेज्ड है। अब आपको गेम जीतने वाली बात है कि कौन कितने गेम जीतेगा, फिर आगे आएगा। पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखा देंगे, सारी चीज आपको दिखा देंगे। पॉइंट्स टेबल भी अरित्य रेडी कर लीजिएगा, पॉइंट्स टेबल की भी अलग से बात कर लेंगे, ट्राई सीरीज का चल रहा है। लेकिन आज इन्होंने मुकाबले को जीत लिया है। जहां तक अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, आज बाय द वे उस्मान तरीक द भट्टा बॉलर ने हैट्रिक भी ली है, उन्होंने हैट्रिक भी पूरी करी है। यहां पे आप देख लीजिए जी क्या हुआ है। नसीम शाह यहां पे आज खेले ब्यूटी पार्लर। उबैद अपने भाई से तो अच्छी बॉलिंग कराते हैं, उबैद तो यहाँ पे उसके तो मार लगा रहे हैं। नसीम शाह ने 4 ओवर में 31 रन 1 विकेट। मोहम्मद नसीम जूनियर शैम्पू का ऐड करते बॉलिंग करते हैं और यहाँ पे इन्होंने 1 विकेट ली है। 2 विकेट लिए आपका नवाज ने, फहीम अशरफ द पर्ची ने 1 विकेट ली है। बहुत तगड़ी मार खाई इन्होंने, 10 रन पर होगा। उस्मान तरीक 4 ओवर में 18 रन 4 विकेट, हैट्रिक भी लिए आज। और बीच में जो 3 विकेट ली वहीं से कोलैप्स, कोलैप्स तो पहले ही हो रहा था, उन्होंने तो बिल्कुल ही वो कर दिया था, लेकिन उसके बाद खैर कोई विकेट नहीं ले पाते, पार्टनरशिप लगी। लेकिन एंड में आते आते जीती तो पाकिस्तान वन साइडेड ही है। कल का मुकाबला भी पाकिस्तान वन साइड जीती थी, आज का मुकाबला भी पाकिस्तान वन साइड जीती है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज तो चेंज हुई है, ये घर में इन्होंने मैचेस जीतने शुरू किए हैं। दूसरी चीज कि जहां तक बात है छोटी टीमों से हारने की, वो इन्होंने अब बंद कर दिया। अब छोटी टीमों से ये हारते नहीं है, पहले ये छोटी टीमों से हार जाते थे निशान, लेकिन आजकल वो चीज नहीं हो रही है। इनफैक्ट आप देखिए 70 रन की जीत, डोमिनेटिंग विन है, वन साइडेड विन है। और दिखा दिया गया जब आपकी टीम में एक फिनिशर 27 रन बना दे 10 बॉल में, तो दिख जाता है कि आपका जो अप्रोच है वो सही है T20 क्रिकेट को लेके, कि आप 170-80 के टारगेट से 200 भी देख रहे हैं। उन ट्रैक्स पे जहां पे नहीं बन पा रहा है। और बड़ी जीत है बॉलिंग में, मैं कहूंगा उस्मान तारिक ठीक ठाक है, क्योंकि हैट्रिक ले गया। काफी सारे सवाल थे एक्शन को लेके, अभी भी लोग बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। और बाबर के जो भी थे फैंस वो कह रहे थे कि यार स्लो खेल रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी हो ही रहा था, पर एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो कन्वर्ट कर गया। अगर वो कन्वर्ट करके ना जाता इनका स्कोर इतना नहीं, एंड में स्कोर कर गया वो, एंड में स्कोर कर गया, इनका टोटल इतना जाता ही नहीं। अगर 160-70 पे रुकते तो थोड़ा मैच आता, लेकिन वो अच्छा किया बाबर ने। अदरवाइज अगर आप देखोगे पूरा मैच मेरे ख्याल जिम्बाब्वे गेम में ही नहीं थे, शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ उखाड़े गए, हालतें खराब करवाई। जिम्बाब्वे की बैटिंग रेडी हो जाए तो वो भी दिखा दीजिएगा आप। उन्होंने भी पता नहीं क्या ही किया है, पता नहीं क्यों ही, मतलब क्यों ही किया है, क्या ही किया, अभी तक समझ नहीं आ रहा, मैं तो समझने में जा रहा हूँ। खैर यहाँ पे आप देखेंगे बेनेट 9 रन, यहाँ पे आप देखेंगे मरुमनी 4 रन, आप देखेंगे टेलर, ये एक टाइम पे मेरे फेवरेट हुआ करते थे कि जिम्बाब्वे की तरफ से ठीक ठाक खेलते थे, इन्होंने आज 8 रन मारे हैं। सिकंदर रजा कप्तान 18 बॉल पे 23 रन। फिर आप देखेंगे रायन ने अकेले मारा बाय द वे, 49 बॉल पे 67 आउट गया वो। फिर आप देखेंगे मुयोंगा, पता नहीं कौन कौन है, ताशिंगा, मसकज्जा, ये सब खेलेंगे तो पाकिस्तान ने जीतना ही था वैसे तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली, और लास्ट में ऑल आउट ही हो गए। खैर तो मुबारक है पाकिस्तान को बड़ी जीत के लिए, फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गए, 19 ओवर में ऑल आउट कर दिया। अब वही है, काफी सारे पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि फखर जमान ने जैसी बैटिंग की नीचे
10 बॉल में 27 रन। बाबर आजम ने शुरू में मुझे लगता है कि स्टार्ट भी अच्छा खेलना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं है कि आप पावर प्ले में आके 20 बॉल में 18 रन बनाएंगे, कन्वर्ट तो आप कर देंगे, लेकिन जिस दिन कन्वर्ट नहीं होगा उस दिन बहुत क्रिटिसिज्म हो जाएगा। अभी जो बात चल रही थी, हम बात कर रहे थे, और इसी बीच नहीं, करिए बात करिए। और इसी बीच जो है ना, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि बाबर आजम के वर्ल्ड कप स्पॉट को लेके काफी बात हो रही थी, क्या ये ट्राई सीरीज में रन अभी तक आए नहीं है, क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो ट्रैवल करने वाले हैं टीम के साथ। तो इस इनिंग ने कहीं ना कहीं सर्टन कर दिया कि बाबर की वर्ल्ड कप की जो जगह है वो भी कंफर्मड हो गई है। नहीं, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि बाबर ने इस नॉक के बाद अपनी जगह टी20 वर्ल्ड कप के लिए पक्की कर ली है। और क्योंकि बहुत सवाल थे कि बाबर आजम अगर बार बार टुक टुक करेगा, वापस भिड़ा कर करवाएगा, तो वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट ना हो पाए, उसको टीम से बाहर ना कर दे, क्योंकि एशिया कप में वो बाहर था। हाँ, एशिया कप में वो बाहर था, जो इनको कॉस्ट भी कर गया, क्योंकि वहां पे जो पिचेस थी वो उसी के टाइप की थी, सिंगल डबल टुक टुक वाली, जो कि इनकी टीम में कोई भी नहीं कर पाया। शुरू में साइड कर जाता था कि फिर उसके बाद कोई कन्वर्ट नहीं कर पाता था। तो बाबर टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह अब पक्की कर चुका है, ये बात आपको शॉर्ट शायद प्लेयर ऑफ द मैच भी उसको दे दें आज। हाँ भाई, मेरा उस्मान तरीक भी बन सकता है वैसे, हाँ, तो वो भी बन सकता है, उस्मान तरीक ने हैट्रिक ली है भाई, हैट्रिक ली है। लेकिन ये देंगे बाबर आजम को, क्योंकि वो कभी कभी बनता है और वो फर्स्ट इनिंग में कर वो दिया उनकी उन्होंने सो कॉल्ड बैट से। ब्रांड है, हाँ। तो उसको ये कर सकते हैं। खैर, कल आपने जैसे पॉइंट्स टेबल दिखाई था ना, वैसे ही दिखा दीजिएगा पॉइंट्स टेबल।